वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने ब्राउज़र्स का डिटेल स्टडी किया था। ठीक है, उसमें हमने ब्राउज़र के टाइप्स देखे थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंस्ट्रक्शन जो होते हैं फॉर राइटिंग, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट विल टेक द व्हाट इज मीन बाय इंस्ट्रक्शन। So one of the most common important use of technical writing is the instructions. So although this is a seemingly very easy, instructions are some of the most written documents that are found. The instruction of information about the performing a task. ठीक है, तो कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए उसके लिए कुछ जो इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वन ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट। तो रिटन फॉर्म में होते हैं इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकंड इंस्ट्रक्शन, लाइक दैट। सो देर आर लॉट्स ऑफ प्रोसेस और टास्क परफॉर्म इन अ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में अलग अलग टास्क या प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसमें अलग अलग प्रोसेसेस है, अलग अलग प्रोसेस के अलग अलग इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, तो वो डे टू डे लाइफ में वहाँ पे वो रिटन इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, सो एन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड्स द एक्यूरेट एंड स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट द परफॉर्मिंग टास्क। तो इंस्ट्रक्शन इन शॉर्ट क्या है? एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर टास्क का। ठीक है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग में कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, जैसे कार सेक्शन में पेंटिंग होता है, तो पेंटिंग भी एक प्रोसेस है। ठीक है, बाइक या कार का, तो उसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो पहले जो होगा वो प्राइमर कलर होगा, लाइक दैट। ठीक है, तो उसके कितने लेयर्स होंगे प्राइमर्स के, देन उसके बाद जो ओरिजिनल कलर है उसका सिंगल लेयर होगा। ठीक है, उसके बाद डबल लेयर होगा, लाइक दैट। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस है स्टैंडर्ड टास्क कंप्लीट करने के लिए। सो दे आर इन अ रिटन फॉर्म। तो ये कंपनी में एक उसका एक मैनुअल होता है इंस्ट्रक्शंस का। ठीक है, सो दे आर रिटन इंस्ट्रक्शन। सो उसमें कुछ जनरल पॉइंट्स है इंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। सो एन अनाउंसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट और टॉपिक। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का या टॉपिक का अनाउंसमेंट करने के लिए यूज़ होता है, ये एक की एलिमेंट है उसमें। और डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट कैन बी अचीव बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। मीन्स अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो तो आपको उससे क्या मिलेगा, क्या अचीव होगा, फाइनल गोल। और डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटेंडेड रीडर। एंड नेक्स्ट वन इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कोप ऑफ द इंस्ट्रक्शन। मीन्स इस इंस्ट्रक्शन का स्कोप क्या है। ठीक है, तो ये सारे जनरल एलिमेंट्स है इंस्ट्रक्शंस के। ठीक है, देन उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, रिटन इंस्ट्रक्शंस क्या होती है एक्चुअल में। सो द रिटन इंस्ट्रक्शंस आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर जनरली यूज टू ऑर्गेनाइज बाय द मैनेजर्स। ठीक है, तो ये जो रिटन इंस्ट्रक्शंस है, they are generally used in organization or in companies by the managers. So these instructions dictate the process which is to be followed by the such coordinates. Okay, तो ये जो instructions है, written instructions, they are generally used in the companies or in big organizations by the seniors like managers, and these instruction dictates the process। मीन जो भी प्रोसेस है उसको ये रिटर्न फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप इसमें लिखा जाएगा। दे टीच हाउ द प्रोडक्ट्स हैव बीन और यूज एंड गिव द प्रोडक्ट डिटेल्स। तो इस प्रोसेस में क्या होगा रिटर्न इंस्ट्रक्शन में? ठीक है, जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है, प्रोडक्ट के डिटेल्स है, ठीक है, तो वो सब रिटर्न फॉर्म्स में होंगे। एंड गुड इंस्ट्रक्शंस आर नॉट ऑलवेज ईजी टू राइट बिकॉज द गुड इंस्ट्रक्शन मस्ट हैव। तो उसके कुछ कंटेंट्स दिए कि एक आइडियल जो इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, किसी भी प्रोसेस के लिए, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। मेन क्लियर टू अंडरस्टैंड। तो उसमें जो भी रिटर्न इंस्ट्रक्शन होगा वो जो भी पढ़ेगा, जो भी रीड करेगा, उसे क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, मीन्स ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी आपने इंस्ट्रक्शन में डाल के रखा है, तो जो रीड कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। सेकंड, इन्फॉर्मेशन जो है उसमें इंस्ट्रक्शन के रिलेटेड वो करेक्ट होना चाहिए। इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन से हो सकता है वहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में गलती हो जाए। ठीक है, लाइक दैट। एप्रोप्रिएट इन द अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन, तो उसमें एप्रोप्रिएट ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पुटअप कर दिया है, लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग जो रहेगा वो करेक्टली होना चाहिए। ठीक है,
मीन्स ऐसा नहीं कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके बाद सेकंड थर्ड छोड़ दिया जो कि ज़रूरी है, एंड देन फोर्थ इंस्ट्रक्शन या फोर्थ स्टेप होगा, ठीक है, इस तरह से नहीं। जो भी नंबर से जिस तरह से रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो एक के बाद एक प्रोसेस होना चाहिए सीरियली जो भी नीडेड है, सो प्रॉपरली कनेक्टेड एंड लिंक, ठीक है। तो ये सारे गुड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस के कुछ मेन एलिमेंट्स है, ये उसमें इंक्लूड होना चाहिए, लाइक दैट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू राइट इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन किस तरह से राइट होंगे। सो देर आर डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर राइटिंग द रिटर्न इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो उसका हम ओवरव्यू लेंगे यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज टाइटल। सो द टाइटल ऑफ योर इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियरली डिस्क्राइब द स्पेसिफिक टास्क एंड रीडर विल कंप्लीट इट, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी इंस्ट्रक्शन है जिस भी प्रोडक्ट के रिलेटेड है, ठीक है, तो वहाँ पे टाइटल मेंशन होना चाहिए सेंटर में स्टार्टिंग में कि ये इंस्ट्रक्शन इस प्रोसेस के लिए है, ठीक है, लाइक दैट। तो उससे क्या होगा, जो भी रीड करेगा उसे वो क्लियर रहेगा कि इंस्ट्रक्शन किसके रिलेटेड है या इससे क्या गोल अचीव होगा एट द एंड, ठीक है, अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो, लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, हाउ टू अपलोड द असाइनमेंट टू अ ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो अगर हम सेंटर में यहाँ पे टाइटल देंगे असाइनमेंट, तो स्टूडेंट को पता चलेगा कि ये असाइनमेंट है, कौन से यूनिट पे, यूनिट का नेम देंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी उनको पता रहेगा, मीन्स दैट इज़ द टाइटल, ठीक है। एंड उसके रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस है असाइनमेंट के रिलेटेड वो टीचर यहाँ पे दे सकते हैं नीचे 1 बाय 1, लाइक दैट। तो उनको ये क्लियर हो जाएगा कि ये असाइनमेंट है, ठीक है। तो असाइनमेंट के रिलेटेड वो इंस्ट्रक्शंस है और कौन से यूनिट का है वो भी उनको पता चल जाएगा। तो टाइटल से पता चलेगा रीडर को या स्टूडेंट को, ठीक है। अगर आप टाइटल नहीं दोगे और डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन लिखोगे तो वो प्रैक्टिकल रिलेटेड है, थ्योरी के रिलेटेड है या किसके रिलेटेड है, कौन से सब्जेक्ट के रिलेटेड है, सो इट्स लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इज देयर, ओके, लाइक दैट। सेकंड वन, इंट्रोडक्शन विद द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रहेगा, ठीक है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, रिटन इंस्ट्रक्शन में। द लेंथ ऑफ इंट्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क एंड योर रीडर। तो कितना कॉम्प्लेक्स टास्क है या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो उस पर लेंथ डिपेंड रहेगा इंस्ट्रक्शन का। अगर कोई सिंपल टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उसमें हो सकता है 5-6 इंस्ट्रक्शंस में ही वो टास्क परफॉर्म हो जाए। और बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है तो उसमें हो सकता है कि अलग अलग प्रोसेसेस हैंडल करना पड़े, तो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस उसमें होंगे, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद इफ़ द टास्क इज़ कॉम्प्लेक्स योर इंट्रोडक्शन माइट बी अ फ्यू पैराग्राफ्स लॉन्ग, ठीक है। अगर टास्क अगर कॉम्प्लेक्स है तो जो इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन मीन्स किसके रिगार्डिंग आप लिख रहे हो, प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, मीन्स उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर होंगे, स्टेट द पर्पस, पर्पस क्या है वो, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन देने का। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द टास्क, जो टास्क परफॉर्म करना है उसकी ज़रूरत क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है वो, ठीक है। डिस्क्राइब द नेसेसर टेक्निकल एबिलिटी, उसमें टेक्निक्स या जो टेक्निकल चीज़ें उस टास्क में यूज़ होंगी, ठीक है, तो वो सब प्रोसेस डिस्क्राइब करना पड़ेगा डिटेल में इंस्ट्रक्शन में। आइडेंटिफाई द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, हर इंस्ट्रक्शन या हर टास्क कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा आइडियल, ठीक है, तो वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। एंड मोटिवेट द रीडर, लाइक दैट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ये इंट्रोडक्शन विद द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इस प्रोसेस में आता है राइटिंग इंस्ट्रक्शन के। नेक्स्ट इज द थर्ड प्रोसेस इज द लिस्ट ऑफ पार्ट्स, टूल्स एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड। तो इसके रिलेटेड रिटर्न इंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि क्या क्या पार्ट्स की ज़रूरत है वो टास्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, कौन से टूल्स लगेंगे, ठीक है। इंडस्ट्री में अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए अलग अलग टास्क लगेंगे, टास्क में अलग अलग मशीनरीज यूज़ होंगी, पार्ट्स यूज़ होंगे, ठीक है, उसके लिए अलग अलग टूल्स रहेंगे, अलग अलग कंडीशंस रिक्वायर्ड रहेगी। पर्टिकुलर अगर प्रोडक्ट है तो उसके लिए एक अलग से एनवायरनमेंट वहाँ पे इंडस्ट्री में होना चाहिए। तो ये सब के रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस से हम यहाँ पे लिखेंगे। सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन यू शुड लिस्ट द पार्ट्स, टूल्स, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द टास्क।
तो उसमें लिस्ट ऑफ पार्ट्स रिक्वायर्ड, क्या क्या पार्ट्स लगेंगे, कौन से टूल्स लगेंगे, ठीक है, स्पेसिफाई द स्पेशल कंडीशंस। तो ये सब डिटेल में इसके रिगार्डिंग हमें इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन मैनुअल में, ठीक है। कंपनी के पास एक पर्टिकुलर टास्क के लिए एक इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, ठीक है। तो जो लोग नए ट्रेनी है उनको वो कंपनी वहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शन मैनुअल के ज़रिए उनका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद उनको एक्चुअल प्लान में शिप करके वहाँ पे वर्क स्टार्ट होता है, ठीक है, लाइक दैट। तो वो स्टैंडर्ड मैनुअल में सब इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज सिक्वेंशियल ऑर्डर स्टेप। तो जैसे हमने देखा कि जो भी टास्क है वो सिक्वेंशियली प्रोसेस होगा, मीन्स एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो स्टेप आर द सेंटर पीस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन एंड दे आर यूजुअली मेकअप द बल्क ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो दीज आर द मेन 4 प्रोसेस फॉर राइटिंग द इंस्ट्रक्शन. So that will end this instruction topic. Then we start with the B part of unit second, which is developing oral communication skill for businesses. Okay, so in this chapter we cover the syllabus like effective listening, means listening क्या होता है, ठीक है. Then business presentation and public speaking, business presentation किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं, ठीक है. And some points regarding the public speaking, then conversation and interviews, ठीक है. तो ये सारे टॉपिक्स हम ओरल कम्युनिकेशन स्किल में बिजनेस कम्युनिकेशन के कवर करेंगे. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द इफेक्टिव लिसनिंग, ठीक है. सो फर्स्ट विल टेक द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग. लिसनिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है. सो देर इज़ अ वेरी फेमस प्रोवर्ब इन तुर्किश विच सेज दैट इफ द स्पीकिंग इज सिल्वर देन लिसनिंग इज गोल्ड, ठीक है. तो यहाँ पे बताया गया कि अगर स्पीकिंग इज सिल्वर सपोज, ठीक है, तो इसका सिल्वर के साथ कंपैरिजन किया है स्पीकिंग का, ठीक है. एंड जो आप सुन रहे हो लिसनिंग दैट इज़ अ गोल्ड, मीन्स उसका सोने के साथ कंपैरिजन किया है, लिसनिंग इज़ अ गोल्ड, लाइक दैट. सो लिसनिंग इज़ अ मैग्नेटिक फोर्स विच मेक्स द आवर आइडियाज अनफोल्ड एंड एक्सपांड. एंड एज वी लिसन देर इज़ एन अल्टरनेटिव करंट दैट रिचार्जेस, सो वी आर कॉन्स्टेंटली रिक्रिएटेड एज वेल, ठीक है. तो लिसनिंग जो एक मैग्नेटिक फोर्स है दैट मेक्स आवर आइडियाज़ अनफोल्ड एंड एक्सपांड. तो जो आइडियाज़ हमारे ब्रेन में उसको हम एक्सपांड कर सकते बाय यूजिंग द लिसनिंग. एंड लिसनिंग इज़ ऑल्सो अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है. जैसे AC करंट होता है साइनोसाइडल, ठीक है, जस्ट लाइक अ साइन वेव. तो उसी तरह से लिसनिंग है एक अल्टरनेटिव करंट है दैट रिचार्जेस, ओके, एंड कॉन्स्टेंटली रिक्रिएट, ओके. सो कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लिसनिंग. तो लिसनिंग के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ वो कम्युनिकेशन में इंक्लूडेड होंगी, ठीक है. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है. तो राइटिंग एंड रीडिंग का अभी हमने स्टडी किया, ठीक है. तो अभी यहाँ पे लिसनिंग पे हमें मेन फोकस करना है. तो ये चारों भी जो एक्टिविटीज़ है वो इंक्लूड्स रहेंगी कम्युनिकेशन में, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. तो जैसे हमने देखा कि स्पीकिंग अगर सिल्वर है तो लिसनिंग जो है वो गोल्ड है, ठीक है, लाइक दैट. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है लिसनिंग रिगार्डिंग, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सर्वे कंडक्टेड इन टॉप ब्लू चिप कंपनी. ब्लू चिप कंपनी मीन्स जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज है या रेपुटेड कंपनीज है मल्टीनेशनल, ठीक है. सो दैट कंपनी इज कॉल्ड एज अ ब्लू चिप कंपनीज इन इंडिया. सो इट वॉज ऑब्जर्व दैट मेंबर्स स्पेंड 63% ऑफ देयर टाइम. तो उसमें जो मेंबर्स है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम 63% जो टाइम है वो लिसनिंग में ही यूटिलाइज करते हैं, लिसनिंग टू वन अनदर, ठीक है, लाइक दैट. तो उसमें जो मेंबर्स जो है वो 63% जो टाइम है वो लिसनिंग टू द अनदर, मीन्स बाकी लोगों को सुनने में ही यूटिलाइज करते हैं. वाइल द 4% इन रीडिंग, ठीक है. 4% जो टाइम है वो यूज़ करते हैं रीडिंग में. एंड 11% इन राइटिंग, ठीक है. 11% जो टाइम है वो राइटिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है.
एंड 22% जो टाइम है वो स्पीकिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो एक सर्वे किया गया था जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है इंडिया की, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो टाइम आप देख रहे हो 63% वो लिसनिंग में। ठीक है, मीन्स उनके जो एम्प्लॉयज़ है, सीनियर्स है, ठीक है, कलीग्स है, तो उनका जो भी आइडिया है वो सुनने में या जो भी डेवलपमेंट या अपडेशन करना है, ठीक है, तो किसी के माइंड में आइडिया तो जब आप सुनोगे तभी आपको पता चलेगा ना। ठीक है, तो सुनना ज़रूरी है, तो 63% टाइम वो लिसनिंग में यूटिलाइज करते हैं। ओके, 4% जो टाइम है वो यहाँ पे रीडिंग में, 11% राइटिंग में एंड 22% स्पीकिंग में। टोटल किया जाए तो ये 100% होगा। ठीक है, like that. So listening is also important. Okay, तो यहाँ पे ग्राफिक्स दिया है रिगार्डिंग द लिसनिंग। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रोसेसेस है, जैसे इंटरप्रेट, इवेल्युएट, देन रिस्टेट। ठीक है, सो दैट इज़ अ सर्कल। ओके, मीन्स इट विल कंटिन्यूसली work in clockwise direction. Okay, means in listening we can take the pay attention actively. Okay, like that, then interpret what is said, then filter it, then after that ask the question, evaluate। मीन्स पहले हम एक तो अटेंशन देना ज़रूरी है, अगर सामने वाला स्पीकर जो बात बता रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें अटेंशन देना ज़रूरी है, क्योंकि अटेंशन देंगे तो हमें समझेगा कि वो क्या बता रहा है, क्या आइडिया है वो, या किस टॉपिक पे वो बोल रहा है। ठीक है, तो एक्टिवली देना है वो भी, नॉट अ पैसिवली, एक्टिवली अटेंशन वहाँ पे देना है। सो दैट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस, हियरिंग। ओके, सेकंड इंटरप्रेट, वो सुनने के बाद आप क्या समझ रहे हो, इंटरप्रेट क्या कर रहे हो आप आपके माइंड में। ठीक है, तो उस स्पीकर ने क्या बताया, व्हाट इज सेड, ओके, एंड हाउ इट सेड, कैसे बताया उसने। ठीक है, तो उसमें क्या आपको ज़रूरी है वो फिल्टर आउट करोगे, अननेसेसरी जो हो आप पार्ट छोड़ दोगे। ठीक है, उस स्पीच में से। देन उसके बाद अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर इवेल्युएट, फिर उस पर जो क्यूरीज है या आप उसको इवेल्युएट करोगे तो उस पर क्या क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया उस टॉपिक पे। ओके, क्या अजम्पशंस है। ठीक है, देन उसके बाद रिस्टेट, मीन्स कंटेन मीनिंग एंड फीलिंग्स, लास्ट में जो समरी है। ठीक है, लाइक दैट। तो ये सब सर्कल लिसनिंग में प्रोसेसेस है जो ये चलते रहेंगे, लाइक दैट। ठीक है, देन उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ एक्वायरिंग लिसनिंग स्किल। ठीक है, तो लिसनिंग के बेनिफिट्स क्या है वो अभी हम देखेंगे। सो द फर्स्ट बेनिफिट इज़ अनेबल यू टू कलेक्ट द व्यूज़। ठीक है, तो जो भी व्यूज़ है वो कलेक्ट करने के लिए लिसनिंग आपको फर्स्ट बेनिफिट है। देन ओपिनियन, ठीक है, अलग अलग जो ओपिनियंस है वो आप जब तक सुनोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। फीलिंग्स ऑफ अदर, ठीक है, अदर्स लोगों के जो फीलिंग्स है वो जब आप लिसन करोगे उनके स्पीच तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऑफ अदर टू पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या प्रॉब्लम पे क्या व्यूज़ है, क्या ओपिनियन है, क्या फीलिंग्स है, ये जब आप सुनोगे, लिसन करोगे, ठीक है, तो ही आपको समझ में आएगा। तो ये फर्स्ट बेनिफिट है लिसनिंग का। ओपन्स द डोर फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ठीक है, लिसनिंग की वजह से क्या होगा, एक नया जो है आपको एक पाथ मिलेगा फॉर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, डिसीजन लेने के लिए। जब आप लोगों का सुनोगे मीन्स जो भी प्रॉब्लम्स है, तो उसके बाद वी कैन टेक द डिसीजन ऑन दैट टॉपिक। ओके, जब तक आप सुनोगे नहीं तो आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंड नहीं होगा, लाइक दैट। अनेबल्स टू गैदर द करेक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट एंड एक्यूरेट होना चाहिए लिसनिंग में। अनेबल यूज टू अंडरस्टैंड द व्यूज़ एंड ओपिनियन ऑफ द योर कोवर्कर्स। ओके, कंपनी में जैसे कोवर्कर्स है तो उनके जो भी प्रॉब्लम्स है या व्यूज़ है रिगार्डिंग एनी टॉपिक, ओके, सो वो व्यूज़ एंड ओपिनियन से आपको जब आप सुनोगे तो आपको वो चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी। ठीक है, अनेबल्स यूज टू एस्टेब्लिश रिपोर्ट्स विच कोवर्कर्स इमीडिएटली, देन असिस्ट इन एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ क्लियरली। ठीक है, तो जो आपके व्यूज़ है उसको क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए लिसनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ लिसनिंग।
तो लिसनिंग के जो मेन टिप्स है, ठीक है, तो यहाँ पे वो यहाँ पे कलेक्ट किए। फर्स्ट, आई कांटेक्ट होना चाहिए लिसनिंग में। रिलैक्स अटेंशन मीन्स रिलैक्सेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत डिप्रेशन में या टेंशन में आप किसी की बातें सुन रहे हो, ठीक है। आई कांटेक्ट होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए माइंड, ओपन माइंड, ठीक है। देन वर्ड, पिक्चर्स, नो इंटरप्शन, ओके। देन वेट फॉर पॉज टू आस्क अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो रहेगा आप बाद में भी पूछ सकते हो, पहले पूरा लिसन करोगे, ठीक है। जो भी टॉपिक है वो अंडरस्टैंड करोगे, बाद में हम क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन ओनली, तो उस टॉपिक के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना है। ऐसा नहीं कि टॉपिक कुछ अलग आपने लिसन किया, क्वेश्चन कोई अलग ही टॉपिक पे आप पूछ रहे हो, ठीक है। स्पीकर को फील द स्पीकर्स फीलिंग, स्पीकर के जो फीलिंग्स है उसको फील करना चाहिए। देन गिव द फीडबैक ऑन दैट टॉपिक, ओके। स्पीच के बाद आप फीडबैक दे सकते हो उसमें, ठीक है, लाइक दैट। सो दीज आर द मेन टिप्स फॉर गुड लिसनिंग, ठीक है। देन डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। तो स्टेज 1 जो है वो यहाँ पे रिसीविंग है लिसनिंग में। स्टेज 2 है जो अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे हमने देखा सर्कल में, ठीक है, तो सबसे पहले आपको अटेंशन देना है कॉन्सेंट्रेशन के साथ कि सामने वाला क्या लिसन मीन्स क्या स्पीच दे रहा है। जैसे अब ये लेक्चर चल रहा है तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं स्पीकर हूँ और आप वहाँ पे लिसनर हो। तो मैं जो बता रहा हूँ वो क्लियरली आपने पहले सुनना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन के साथ। फिर उसमें क्या क्या पॉइंट्स मेन है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आपका ब्रेन अंडरस्टैंड करेगा कि क्या पॉइंट्स मेन है, ठीक है। जैसे अभी हमने लिसनिंग देखा, ठीक है, उसमें जो टिप्स है वो देखा, इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है उसको फिल्टर आउट करना है। देन उसके बाद रिमेंबरिंग स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज, ठीक है। देन उसके बाद इवैल्यूटिंग अंडरस्टैंडिंग के बाद, एंड उसके बाद फीडबैक मीन्स आपके अगर कोई क्वेश्चंस होंगे वो टॉपिक के रिलेटेड, आपको कोई कन्फ्यूजन होगा, देन यू कैन आस्क। सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, स्टैंडर्ड लिसनिंग, ठीक है। इस तरह से एक एक प्रोसेस होता है लिसनिंग प्रोसेस में, ठीक है, या लिसनिंग में। देन नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ लिसनिंग। तो लिसनिंग की एक डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग ऑथर्स में अलग अलग डेफिनेशन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर व्यूज़, ठीक है, टूवर्ड्स द लिसनिंग। सो लिसनिंग इज अ कॉन्शियस एंड पॉजिटिव दैट रिक्वायर्स विल पावर, ठीक है। तो लिसनिंग के लिए पहले आपको विल पावर होना चाहिए, ठीक है। सो ये एक डेफिनेशन बन सकता है लिसनिंग का। लिसनिंग इज द एक्टिव प्रोसेस इफ रिसीविंग द एक्चुअल स्टिमुली, ठीक है। तो लिसनिंग जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, मीन्स लाइव प्रोसेस है, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे ऑथर्स ने उनके हिसाब से जो व्यूज़ है उनके रिगार्डिंग लिसनिंग, तो उस तरह से यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन है, मीन्स एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है रिगार्डिंग द दिस लिसनिंग प्रोसेस, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लिसनिंग, ओके। सो लिसनिंग के क्या क्या टाइप्स है। तो सबसे पहले मेन टाइप्स है एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग, ठीक है। तो पहले देखते हैं एक्टिव लिसनिंग क्या है। सो एक्टिव लिसनिंग रेफर द वर्बल फीडबैक विच इन्वॉल्व्स द केयरफुल अटेंशन, कंसिडरेशन, कॉन्सेंट्रेशन, कॉम्प्रहेंशन ऑफ द स्पीकर आइडियाज़, ठीक है। तो स्पीकर जो भी आइडियाज़ या स्पीच दे रहा है वो एक्टिवली अटेंशन के साथ, कंसिडरेशन के साथ लिसन करना है, एंड वी कैन गिव द वर्बल फीडबैक। सो दैट टाइप ऑफ लिसनिंग इज कॉल्ड एज अ एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। मीन्स हम किसी का अगर स्पीच सुनते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव लिसनिंग। सेकंड है पैसिव लिसनिंग। सो पैसिव लिसनिंग में क्या होता है, इन पैसिव लिसनिंग ऑकर्स व्हेन स्पीकर डज नॉट रिस्पॉन्ड वर्बली। इसमें क्या होगा, जो स्पीकर है वो वर्बली रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है, टू द स्पीकर। सो द सेंडर विल सेंड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज टू द स्पीकर थ्रू स्माइलीज, ओके, लाइक दैट। तो जैसे व्हाट्सअप में हम इनडायरेक्टली रिस्पॉन्स करते हैं, स्माइलीज सेंड करते हैं हम, ठीक है, या इमोशन हम शेयर करते हैं, लाइक दैट। तो ये हो गया पैसिव लिसनिंग, ठीक है। सो दीज आर द मेन टू टाइप्स ऑफ लिसनिंग, एक्टिव एंड पैसिव। थर्ड टाइप of listening is a critical listening. So critical listening refers the
एब्जॉर्बिंग द मैसेज एंड अटेंशन टू एनालाइज द आइडिया टू मेक द क्रिटिकल जजमेंट। ठीक है, अगर कोई क्रिटिकल टॉपिक है या टास्क है या आपको क्रिटिकल जजमेंट देना है तो वी आर पेइंग द फुल कॉन्सेंट्रेशन टू एनालाइज दैट स्पीच। ठीक है, द मैसेज कैन बी गेट इवेल्यूटेड एट द मल्टीपल लेवल्स। तो जो भी मैसेज है वो हमें पहले क्लियर कट कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना पड़ेगा एंड उसे अलग अलग एंगल से क्या करना पड़ेगा, इवेल्यूएट मल्टीपल लेवल्स में। ठीक है, उसके बाद हम उसका जो जजमेंट है, ठीक है, वो ले सकते हैं। ठीक है, देन एम्पैथिक लिसनिंग इज द फोर्थ टाइप ऑफ लिसनिंग। सो इन एम्पैथिक लिसनिंग वन हैज़ टू फील व्हाट द स्पीकर इज़ फीलिंग। ठीक है, तो स्पीकर जो है उसके जो फीलिंग्स है दैट कैन बी ए शेयर विद द रीडर। ओके, मीन्स द इमोशंस। नेक्स्ट वन इज द therapeutic listening. So in this type the listener reveals his suppressed feelings and life experience to the supportive listener। ठीक है, तो इसमें जो स्पीकर है वो उसके जो लाइफ एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो स्पीच के जरिए डिलीवर करेगा लिसनर को। ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ लिसनिंग इज देयर। सो दीज आर द मेन 5 टाइप्स ऑफ लिसनिंग। 6th one is the fake listening। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सुपरफिशियल लिसनिंग वेयर यू प्रेजेंटेड टू बी अ लिसनिंग बाय गिविंग अ फेक एक्सप्रेशन टू अवॉइड द ऑफेंडिंग टू द स्पीकर। ठीक है, तो ये इसका नाम ही फेक लिसनिंग। मीन्स आप वहाँ पे जो भी स्पीच आप लिसन कर रहे हो उस पर आप फेक एक्सप्रेशन वहाँ पे फीडबैक में दे रहे हो। ठीक है, तो उससे स्पीकर को पता चलेगा कि आप वो जो स्पीच दे रहा है आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, दैट इज़ अ फेक लिसनिंग। ठीक है, देन एप्रिसिएटिव इज लिसनिंग। सो दिस इज़ अ सपोर्टिव काइंड ऑफ लिसनिंग टू इम्प्रूव ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये एप्रिशिएटिव मीन्स इट इज़ अ सपोर्टिव काइंड ऑफ लिसनिंग दैट हेल्प्स द टू इम्प्रूव द ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट इज असर्टिव लिसनिंग। सो इन दिस टाइप द स्पीकर इज अलाउड टू फ्रीली एक्सप्रेस हिज आइडिया एंड पॉइंट ऑफ व्यूज फ्रीली। तो असर्टिव लिसनिंग में क्या होगा, जो भी स्पीकर है वो जो भी स्पीच दे रहा है, सो ही और शी कैन बी फ्रीली एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ एंड पॉइंट ऑफ व्यूज रिगार्डिंग द देयर स्पीच टॉपिक। ठीक है, देन लास्ट वन इज 9th इज सिलेक्टिव लिसनिंग। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग एज अ लिसनर इज ओनली लिसन टू द इम्पॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो इसमें जो लिसनर है, आप जो भी स्पीच दे रहे हो उसमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट एंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उनके रिलेटेड है वो उसी को सिर्फ ध्यान से यहाँ पे सुनेंगे। सो दैट इज़ अ सिलेक्टिव लिसनिंग। तो उसका नाम ही है सिलेक्टिव लिसनिंग, लाइक दैट। सो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ लिसनिंग। देन नेक्स्ट टाइप इज और टॉपिक इज द वर्स्ट लिसनिंग हैबिट्स। ठीक है, मीन्स बैड हैबिट्स क्या है रिगार्डिंग द लिसनिंग, तो उसका कुछ यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है मेन पॉइंट्स का। सो लिसनर कॉल द सब्जेक्ट अनइंटरेस्टिंग। ठीक है, तो जो टॉपिक स्पीकर डिलीवर कर रहा है अगर वो अनइंटरेस्टेड है एज द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द लिसनर। ठीक है, नेक्स्ट इज लिसनर लिसन ओनली द फैक्ट्स एंड निगलेक्ट द अदर कंटेंट्स। तो जो भी फैक्ट्स है स्पीकर बता रहा है स्पीच में, ठीक है, तो वो सिर्फ फैक्ट्स को यहाँ पे ध्यान में रख रहे हैं एंड अदर जो चीज़ें हैं उसको निगलेक्ट कर रहा है लिसनर। तो ये बैड हैबिट है। ठीक है, ओवर एक्साइटमेंट ऑफ द लिसनर। ठीक है, तो जो भी स्पीच स्पीकर डिलीवर कर रहा है सो उसमें ओवर एक्साइटमेंट दिखाना ये भी एक बैड हैबिट है लिसनिंग में। लिसनर टोलरेट द डिस्ट्रैक्शन इन बिटवीन द लेक्चर। मीन्स आप वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो स्पीकर के स्पीच में। ठीक है, तो ये भी एक बैड हैबिट है। इमोशनल एंड सेंटिमेंटल अप्रोच ऑफ द लिसनर। ठीक है, सो दीज आर द मेन वर्स्ट हैबिट्स इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी है फॉर इफेक्टिव लिसनिंग स्किल। तो उसके मेन पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए। तो फर्स्ट है थिंक अबाउट द टॉपिक इन एडवांस। तो जो भी टॉपिक आपको लिसन करना है, ठीक है, तो उसको हम एडवांस में ही आपको पता होना चाहिए, लाइक दैट।
और उस पर आप थिंकिंग कर सकते हो। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉक ऑन अ पर्सनल लेवल। तो पर्सनल लेवल पे जो स्पीकर स्पीच दे रहा है तो उसका जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो आपको अंडरस्टैंड करना है। देन लिसन टू अंडरस्टैंड एंड नॉट रिफ्यूट, मीन्स इवोलेट एंड क्रिटिसाइज द कंटेंट एंड नॉट टू द स्पीकर, ठीक है। तो आप स्पीकर को क्रिटिसाइज मत करो, ठीक है, बट जो इवोल्यूशन वो कंटेंट पे करो। मीन जो वो जो स्पीच डिलीवर कर रहा है या जो टास्क या टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा है, तो स्पीकर को वहाँ पे क्रिटिसाइज मत करो, वो जो कंटेंट्स है, ठीक है, आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इफेक्टिव यहाँ पे स्किल्स है। बी पेशेंट एंड ओपन टू द आइडियाज़, कन्वे, कीप ऑल ओपिनियंस एंड प्रीड्यूसेस असाइड, ठीक है। तो जो भी आइडियाज़ है स्पीकर डिलीवर कर रहा है आप उस पर ध्यान दो, ठीक है, लाइक दैट। देन बी फ्लेक्सिबल इन योर व्यूज़, इट एनहांसेज योर लिसनिंग स्किल, ठीक है। तो जो आपके व्यूज़ है वो फ्लेक्सिबल रखो आप, तो उसकी वजह से जो आपके लिसनिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द अनइम्पॉर्टेंट वंस। तो इसमें आप कंपैरिजन कर सकते हो, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है स्पीकर बता रहा है स्पीच में एंड अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो उनमें आप कंपैरिजन कर सकते हो। मीन्स आपको क्या अंडरस्टैंड करना है और क्या वहाँ पे निगलेक्ट करना है, लाइक दैट, ठीक है। मेक अ मीनिंगफुल नोट्स विच शुड बी अ कंसाइज एंड टू द पॉइंट, ठीक है। तो उसके आप मीनिंगफुल नोट्स बना सकते हो, ठीक है, लिसनिंग के लिए। देन पे अटेंशन टू द स्पीकर नॉन वर्बल स्किल, ठीक है, विच कैन हेल्प यू टू कॉम्प्रहेंड द मैसेज जो है वो समझने के लिए आपको हेल्प होगा, ठीक है। तो उसमें नॉन वर्बल स्किल पे आपको अटेंशन देना है स्पीकर के। सो दीज आर द सम ऑफ द मेन गाइडलाइंस फॉर द इफेक्टिव लिसनिंग। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। सो थैंक यू।